Hello बच्चों, let's read this question. The question says a block of mass 0.1 kg. Mass of the block means ये जो block है ये एक 0.1 kg mass का block है. Is held between two rigid supports. ये दो rigid supports दिखाए गए हैं, उसके बीच में ये block रखा हुआ है हमारा. By two springs, दो springs की help से, जो कि यहाँ पे आपको figure में दिख रही हैं. Of force constants 8 न्यूटन and 2 न्यूटन. तो अगर हम इनमें से किसी का भी एक का 8 न्यूटन और एक का 2 न्यूटन सपोज कर सकते हैं. तो इफ द ब्लॉक, अब क्या बोला गया है, इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग्स. अब हमें इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करना है, लेकिन डिस्प्लेस तो हम कहीं भी कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में, लेकिन इसमें जैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे डिस्प्लेस करना है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. यानी कि हम या तो राइट वर्ड डिस्प्लेस कर सकते हैं या फिर लेफ्ट वर्ड डिस्प्लेस कर सकते हैं इसको. ठीक है, तो हम इसको डिस्प्लेस करेंगे. उसके बाद देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज व्हाट. तो पूछा गया है कि उसके बाद वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी. तो पहली बात, जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, मान लेते हैं हम राइट वर्ड डिस्प्लेस कर देंगे, तो ये स्प्रिंग पुल हो जाएगी, ये स्प्रिंग पुश हो जाएगी, मींस कंप्रेस हो जाएगी, और ये वाली स्प्रिंग एक्सपैंड हो जाएगी. तो दोनों में फोर्स डेवलप होगा, रीस्टोरिंग फोर्स इसमें भी और इसमें भी. यही रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे इस वाले मास के, और हम एक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं उस ऑसिलेशन की या वाइब्रेशन की. तो अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमारा क्या यूज होगा. तो हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या यूज होगा. वो ये कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की या ऑसिलेशन की बात कर सकते हैं. ऑसिलेशन की बात कर सकते हैं जिसमें, और उसके अलावा हम बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस इसकी बात कर सकते हैं. इसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ये हमारा की कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे दो. तो अगर हम लोग यहाँ अपना एक फिगर ड्रॉ कर लें, जैसे कि ये है, जिसमें हम दिखा सकते हैं कि ये वाली स्प्रिंग एक्सपैंड हुई है और ये वाली स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुई है. तो अगर हम इनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स को K1 और K2 नाम दे देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम ये कह देते हैं कि अगर ये बॉक्स की, इस वाले मास की मीन पोजीशन थी ये, और फिलहाल ये यहाँ पे आ चुका है, तो इसके बीच का जो गैप है यही इसका डिस्प्लेसमेंट है एक तरह से, वो भी राइट वर्ड. ये इसकी मीन पोजीशन थी, तो ये राइट वर्ड डिस्प्लेसमेंट हम समथिंग x ले सकते हैं. हम्म, तो अब हम अगर फोर्स बैलेंसिंग की इक्वेशन लगाएं, तो यहाँ पे फोर्स कितना डेवलप हुआ होगा, कितना रीस्टोरिंग फोर्स. तो पहली बात तो ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुई है और ये स्प्रिंग एक्सपैंड हुई है, तो एक्सपैंड होने में ये रीस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट साइड लगाएगी, क्योंकि इसमें राइट साइड डिस्प्लेसमेंट दिया गया है. तो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा ऑपोजिट होता है रीस्टोरिंग फोर्स. इसमें भी डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हुआ है, भले कंप्रेशन हुआ है, पर राइट साइड डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा. तो इन दोनों में फोर्सेस के डायरेक्शंस लेफ्ट साइड होंगे. तो हम कह सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स जो यहाँ पे आएगा वो दोनों को ऐड करके आएगा, मींस K1x प्लस K2x, ये दोनों मिला के हमारा रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा. हम कह सकते हैं FR रीस्टोरिंग फोर्स. लेकिन इसी रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू ऑसिलेशंस की बेसिस पे हम m ओमेगा स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, जहाँ पे m मास है ऑब्जेक्ट का, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और x उसकी डिस्प्लेसमेंट है जितना हमने उसको दिया है. तो यहाँ से ये K1 प्लस K2 राइट साइड में हो जाएगा, x कॉमन, तो यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा. m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K1 प्लस K2 है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, K1 प्लस K2 डिवाइड बाय m. इसके अकॉर्डिंग हम अगर यहाँ K1 और K2 और m की वैल्यूज रखें, तो क्या होगा, K1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 8 न्यूटन पर मीटर, K2 की है 2 न्यूटन पर मीटर, और मास m गिवन है 0.1 kg. तो यहाँ से 10 डिवाइडेड बाय 0.1 आएगा, जिसको हम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 100.
और यहाँ से अगर हम देखें तो ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट लेके 10। लेकिन ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई है, ये होगी रेडियन पर सेकेंड में। पर हमें यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए हैं वो हर्ट्स में दिए हैं, मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर फ्रीक्वेंसी के लिए बस ओमेगा को हमें 2 पाई एन अगर स्मॉल एन लीनियर फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल रखना पड़ेगा। वो वैल्यू हो जाएगी 10 के इक्वल। तो यहाँ से स्मॉल एन की वैल्यू यानी कि लीनियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 10/2 पाई, जिससे हम कैंसिल कर देंगे 2 से 10 को, और ये आ जाएगा 5/पाई। और जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा फाइनल आंसर होगा लीनियर फ्रीक्वेंसी का। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन ए 5/पाई हर्ट्स इज आर फाइनल आंसर। और इसकी यूनिट यहाँ पे आप हर्ट्स लिख सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।